डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सोशोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 को। टोटल 6 ही चैप्टर हम देखेंगे, जिसमें सारे के सारे 19 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो आपको पता ही नहीं होता है, और आप लोग जो है फिर इधर से उधर घूमते रहते हो। सोशोलॉजी समाजशास्त्र का सेट 1 देख लेना। सब्जेक्टिव के क्वेश्चन है इसमें, जिसके आंसर्स आप इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं। इस वीडियो में आपको आंसर्स बताए जाएंगे। और इसी तरह सेट 1 और सेट 2 सब्जेक्टिव के हैं, और ये है एमसीक्यू का सेट। इसके अंदर सारे एमसीक्यू चैप्टर के मिलेंगे, यानी कि जितने भी आपके चैप्टर्स हैं उनको इसमें कवर कराया गया है सोशोलॉजी समाजशास्त्र के। जो क्वेश्चंस आपको, जो चैप्टर्स नहीं कवर कराए गए हैं वो भी करा दिए जाएंगे। तो यहाँ पे सोशोलॉजी का ये चैप्टर देख लेना। इसमें 40 क्वेश्चंस जो आपके एमसीक्यू के बनते हैं वो यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो इन सभी वीडियोस को जरूर देख लो। सोशोलॉजी नाम से सेट 1, सोशोलॉजी नाम से सेट 2 और सोशोलॉजी नाम से स्कोर 40। तो इसको जरूर चेक कर लेना। चलिए अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 के आंसर्स को। तो यहाँ पर जो है पहला क्वेश्चन है, सूचना अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ, ये आपको बताना है। जमींदारी कब्जा कब लागू की गई, आपको बताना है। नवउपदेशवाद क्या है, ये आपको बताना है। भारत में रेडियो प्रसारण का शुभ आरंभ कब माना जाता है, ये आपको बताना। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, मास मीडिया किसे कहते हैं, सोप अपेरा क्या है, और भूमंडलीकरण से आप क्या समझते हैं, 2016 का क्वेश्चन है। और भारतीय कृषि में भूमंडलीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है, और भूमंडलीकरण की प्रकृति बतानी है, और भूमंडलीकरण से आप क्या समझते हैं ये बताना है। तो इस तरह से ये 2 अंकों के प्रश्न हो गए। अब आते हैं 3 अंकों के प्रश्न में। सांस्कृतिक परिवर्तन और संचार के संबंध को स्पष्ट करना है। सांस्कृतिक परिवर्तन में संचार के संबंध जो है, इसको स्पष्ट करते हुए आप जो है इस तरह से लिख देंगे। आराम से इस वीडियो को पॉज करिए और पढ़ लीजिए। जितना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है उतना ज़्यादा ना लिखें, ठीक है। जो 3 नंबर का स्पष्ट करना आता है स्पष्ट कर दीजिए, बस सिंपल, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है आपको। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे जनसंचार के 4 साधनों का जो है वर्णन आपको करना है। तो जनसंचार का टेलीविज़न होता है, आपका रेडियो होता है, ठीक है, समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं होती हैं, और इसके अलावा जो है आप क्या लिख सकते हैं, चौथा पॉइंट, सिनेमा या चलचित्र जिसको हम बोलते हैं। तो ये 4 हो गए। अब जनसंचार की अवधारणाएं हैं, आपको बतानी है। 2015 जैक में आ चुका है। जनसंचार का अर्थ क्या है, उसकी अवधारणा जो है आप आसानी से बता सकते हैं इसके माध्यम से, ठीक है। इसके बाद में सूचना अधिकार अधिनियम 2005 क्या है, इस अधिनियम के आधार पर नागरिकों को क्या अधिकार प्राप्त हुए हैं ये बता देना है। तो आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, पूछा जा सकता है। तो आपको अधिनियम बताना है क्या है, और क्या क्या अधिकार प्राप्त हुए उसको हम लिख देंगे। टेलीविजन के माध्यम से हमारी संस्कृति में जो परिवर्तन हो रहे हैं उनकी रूपरेखा को प्रस्तुत करना है। तो इस तरह से आप इसकी रूपरेखा को प्रस्तुत कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। या आराम से इसको देख लीजिए। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका, मास मीडिया क्या है, और मास मीडिया के व्यक्ति और समाज पर पड़ रहे प्रभावों का जो है वर्णन करना है। तो यहाँ पर जो है आप मास मीडिया के प्रभाव और जो है व्यक्ति पर और समाज पर, उसको यहाँ पे समझा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में जनसंचार के साधन के रूप में समाचार पत्रों की क्या भूमिका है, उसके बारे में आप बता सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप जनरल लैंग्वेज को यूज़ करेंगे तो इसमें जो है भिन्नता पाई जाएगी, इसलिए आप थोड़ा सा इसको सही तरीके से लिखेंगे ताकि एग्जामिनर नंबर ना काट पाए। सामाजिक परिवर्तन क्या है ये आपको बताना है। ये चीज़, क्वेश्चंस जो भी बताए जा रहे हैं इनको पढ़ लीजिए। माइकाइवर और पेज के हिसाब से क्या है वो स्टेटमेंट दे देंगे तो सबसे बेहतरीन माना जाएगा, डायमंड हो जाएगा एक तरह से आपके लिए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो इस चैप्टर से 5 अंकों के बन सकते हैं उनकी बात करें तो, भारत में जनसंचार के विभिन्न साधनों तथा सामाजिक परिवर्तन में इनकी भूमिका का वर्णन करना है। जनसंचार सामाजिक परिवर्तन पर एक समाजशास्त्रीय लेख लिखना है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पर जो है आप आसानी से सामाजिक परिवर्तन में जनसंचार की भूमिका को समझा सकते हैं। पॉइंट टू पॉइंट आपके आराम से समझाना है, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है। पहले एक बार पढ़ ले, उसके बाद में सब कुछ याद हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरा का पूरा आपके सामने है, और इसका जो है विचारों और मनोवृत्तियों में परिवर्तन होता है। उसके अलावा आधुनिकरण को प्रोत्साहन मिलता है। ये सारी चीज़ें जो है पॉइंट वाइज आप डाल करके समझा सकते हैं। सामाजिक समानता में वृद्धि होती है, ठीक है। समाज सुधार आंदोलन में योगदान होता है, सॉरी आंदोलन नहीं, योगदान होता है, और नियोजित परिवर्तन का आधार भी है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ करता है, ये भी आपका है। विश्व समुदाय का विकास भी करना है इसका काम। तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आप जरूरी नहीं है कि आप सारे पॉइंट्स लिखें, लेकिन आपको जो पॉइंट अच्छा लगता है, याद रहता है, वही चीज़ याद करें, ठीक है। यहाँ तक लिख के खत्म कर देंगे। जरूरी नहीं है कि आप नीचे स्पष्ट है कि ये चीज़ होती है, ऐसा जरूरी नहीं है लिखना। भूमंडलीकरण की समस्याओं की विवेचना करनी है। तो यहाँ पर जो है भूमंडलीकरण की समस्याएं कौन सी है, प्रॉब्लम कौन कौन सी हैं, तो उनको पॉइंट वाइज सीधा सीधा ये निम्नलिखित भूमंडलीकरण की प्रॉब्लम्स हैं या समस्याएं हैं, पॉइंट लगाएंगे और लिखते जाएंगे। इस तरह से 2 3 4 5 इस तरह से आप सारे के सारे पॉइंट लिख देंगे तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर जो है आप सारे के सारे प्रभाव देख सकते हैं, और सारे के सारे पॉइंट्स एक बार जरूर पढ़ लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। जो पॉइंट आपको ज़्यादा याद रहता है वही पॉइंट आप लिखिए, ठीक है। ये सिंपल सा फंडा है एग्जाम में लिखने का।
जो हमें याद होता है वही हमें याद करना चाहिए। एक्स्ट्रा याद करने के चक्कर में जो याद होने वाला है वो भी गड़बड़ हो जाएगा, तो उसको ना करें। तो इस तरह से ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये आपका जो है नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे हम जो पॉइंट्स और क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो यहाँ पे ये आपका समाप्त हो चुका है चैप्टर, और इसमें 5 अंकों के प्रश्न, 3 अंकों के और 2 अंकों के प्रश्न। देखिए वीडियो का जो लिंक है आपके सामने आ रहा है, इसको जरूर चेक कर लें। इसके अंदर आपको सारे के सारे जो है ये प्लेलिस्ट जो दिखाई दे रही है इसमें सब कुछ मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।